मजहर अब्बास कहा साहब, तो जा सकता। हाँ जी, मजहर अब्बास साहब, ये ताकत अवाम की, न्यायी साहब कह रहे हैं इमरान खान के साथ है, ताकत वैसे फिजिकल ताकत इस्टेब्लिशमेंट के पास है। जब ये फैसला आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला, तो लगा इस तरह के शायद अभी तो मुकाबला चल रहा था, चलो ठीक है जी, वो पॉपुलर है तो क्या है, वो है तो जेल में, वो पॉपुलर है तो क्या है, हुकूमत तो शहबाज शरीफ की बन गई। लेकिन जब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला फैसला आया जिसमें तहरीक इंसाफ को सब कुछ दे दिया गया, तो लगा ये कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जो एबिलिटी है, जिसको वो पावर की, उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसके ऊपर एक हमला हुआ है जुडिशरी की तरफ से। ये तासुर उभरा है, जो ये तासुर उभरा है, आप इससे एग्री करते? और उसके बाद फिर हुकूमत ये लेकर आ गई कि जी पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व कर दिया जाए या पाबंदी लगा दी जाए इसको। आपके ख्याल में जितनी ये जंग आगे जा चुकी है, इसमें आपको होता हुआ क्या नजर आ रहा है? और ये ताकत वर्सेस इमरान खान जो अवामी ताकत अपनी क्लेम करके बैठे हुए हैं, इसके दरमियान ये ट्रूस होगा या जंग का एक और मैदान लगेगा, और उसमें कोर्ट क्या रोल प्ले कर रही होगी विद और विदाउट एडहॉक जजेस? शुक्रिया कामरान। देखिए कामरान, जो माजी में रहा है ट्राइका जो रही है, उसमें आम तौर पे हमने देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट और सदर वो एक तरफ होते हैं और वज़ीर आज़म दूसरी तरफ होता था। जो तब्दीली आई है, ज़ाहिर है सदर तो अब सिंबॉलिक हो गया, वो ये आई है कि जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे उभर कर आई है, और एक ऐसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे उभर कर आई है जो पहली मर्तबा उसका झुकाव कंप्लीटली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं लगा रहा था। और ये जो चीज है, ये जो तराजू का तवाज़ुन है, इसने बहुत सी चीजों को बदल दिया है। आज जुडिशरी के फैसले जो है वो कहीं हमें पीटीआई की तरफ झुकाव नजर आता है, और कहीं जिस तरह 6 जजेस ने लेटर लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो बहुत साफ तौर पे, वाज़ेह तौर पे जो है वो स्टैंड ले रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बंद होनी चाहिए। ये जो चीजें हैं, ये माजी में उस तरीके से कभी भी सामने नहीं आई। तो इस वक्त इमरान खान को जो स्ट्रेंथ मिल रही है, वो बुनियादी तौर पे एक तरफ वो पॉपुलर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी है, और दूसरी तरफ जुडिशरी का झुकाव एस्टैब्लिशमेंट की तरफ नहीं है। ये जो चीज है, ये हुकूमत जो इसमें इस वक्त जो हुकूमत है, वो जो सबसे बड़ी गलती कर रही है, वो सियासत का जवाब सियासत से नहीं दे रही। वो इमरान खान की सियासी बयानिए का जवाब एक बयानिए से नहीं दे रही, वो उनको क्रश करने से देना चाह रही है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। यानी आप पाबंदी लगाकर आप सारी चीजें करके देख ली, पाबंदी, और ये भूल गए सियासी तौर पे कि जो रिएक्शन होता है वो बहुत मुख्तलिफ होता है। जितनी भी आप सख्ती करेंगे, उसका रद्द-ए-अमल हमेशा उल्टा आता है। जब भी आप पाबंदी लगाएंगे, चाहे आप मीडिया पर पाबंदी लगाएं, किसी पर पाबंदी लगाएं, उसका रद्द-ए-अमल कभी भी पाबंदी लगाने वाले के हक में नहीं जाता। जो ये गलती कर रहे हैं, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप, एक तो लीगल ओपिनियन है जी, वो ठीक है, आप रिव्यू में जा रहे हैं, वो समझ में आती है बात, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑनफ्लॉट है जुडिशरी पर, उसकी वो समझ से बालातर है। वो इसलिए समझ से बालातर है कि मैक्सिमम क्या हो रहा है, मैक्सिमम यही तो हो रहा है ना कि 2/3 मेजोरिटी नहीं रहेगी मुस्लिम लीग के पास, तो क्या होगा? क्या वो आपको कानून साजी नहीं कर सकेंगे अपनी मर्जी की? सर, कानून साजी से ज्यादा बेहतर गवर्नेंस की जरूरत है। ठीक बात। कानून तो इस मुल्क में बहुत से बन गए हैं, आप डिलीवर कर सकते हैं, टोटली पॉलिटिकल रिप्लाई कर सकते हैं, वो बुनियादी तौर पे अच्छी गवर्नेंस कायम करके कर सकते हैं। जो शहबाज शरीफ, अभी नयाजी साहब भी बात कर रहे थे, मुफ्ती साहब भी, शहबाज शरीफ फ्रॉम द डे वन वो डमी है, वो डमी थे। उसकी सबसे जो वाज़ेह मिसाल मिलती है, वो मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार की कसम से ले लिया। आप पूछ लें मिफ्ता इस्माइल से, मैंने तो उस वक्त पूछा था जब वो वजीर खजाना थे, कि जब वो आईएमएफ के लिए, आईएमएफ से बात करने अमेरिका जाते थे तो लंदन स्टॉप ओवर होता था, वापस आते थे तो लंदन स्टॉप ओवर होता था, और हर मुलाकात में इसाकदार मौजूद होते थे। उनको लगाने का फैसला शहबाज शरीफ ने किया, हटाने का फैसला नवाज शरीफ ने किया। वो मुसलसल जो है वो हिदायत उधर से लेते थे। तो शहबाज शरीफ तो कहीं नजर ही नहीं आया। मुझे बताएं शहबाज शरीफ क्यों नहीं स्टैंड कर पाए मिफ्ता इस्माइल के लिए?
हालांकि वो तो खुश थे बजाय। तो शहबाज शरीफ जो 2022 में जब वो नहीं बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो वो एक ट्रम्प कार्ड थे नवाज शरीफ का, कि जी उनकी सब तारीफ करते थे एज ए चीफ मिनिस्टर, उन्होंने क्या क्या कारनामा। आज वो एक वर्स्ट एग्जाम्पल है। वर्स्ट 2018 एग्जाम्पल। की न्याजी साहब ने बात की। 2018 में इमरान खान के सामने क्राइसिस ये था कि एज एक तो क्राइसिस था, और उनके करीबी तरीन दोस्तों ने मुझे बताया था उस वक्त कि उन्होंने जाके एस्टैब्लिशमेंट से कहा कि मैं जितना इलेक्शन जीत सकता था उतना मैं जीत गया हूं, अब बाकी सपोर्ट आपकी रिक्वायर्ड है, जो एमक्यूएम बाप ठीक। और इसकी शक्ल में उनको दी गई। तो मेरा ख्याल है वो उनकी बड़ी सियासी गलती थी, उस वक्त उनको मत लेना। ठीक है सर, हम उसको तो हम इमरान साहब भुगत भी रहे होंगे, ये आपका पॉइंट आ गया, मेरे साथ रहेगा। असल में